सावधान, अगर आप चारों दिशाओं को हल्के में ले रहे हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। पूर्व दिशा की एक गलती मान सम्मान छीन सकती है, पश्चिम की अनदेखी धन को रोक देती है, उत्तर की नकारात्मकता तरक्की के रास्ते बंद कर देती है, और दक्षिण दिशा की एक भूल घर में रोग, कर्ज और अशांति बुला सकती है। इस चेतावनी को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि दिशाएं चुप रहती है, लेकिन जब असर करती है तो सब कुछ बदल देती है। वार्निंग, fearful face। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का यह विषय कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी चेतावनी है जिसे अगर आपने समय रहते समझ लिया तो आपका जीवन संभल सकता है, और अगर नजरअंदाज किया तो नुकसान चुपचाप बढ़ता चला जाता है। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, फिर भी जीवन में पैसा टिकता नहीं, स्वास्थ्य गिरता जाता है, रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती जाती है। इसका कारण अक्सर भाग्य नहीं होता, बल्कि चारों दिशाओं का असंतुलन होता है। दिशाएं बोलती नहीं है, संकेत देती है, और जब संकेत अनदेखे रह जाते हैं तब चेतावनी नुकसान बन जाती है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, सम्मान, स्वास्थ्य और आत्मबल की दिशा है। अगर इस दिशा में गंदगी रहती है, टूटे फूटे सामान पड़े रहते हैं, या अंधेरा और भारीपन है, तो व्यक्ति धीरे धीरे आत्मविश्वास खोने लगता है। बार बार अपमान, काम में रुकावट, आंखों, सिर और हृदय से जुड़ी समस्याएं शुरू हो सकती है। लेकिन अगर यही पूर्व दिशा साफ, उजली और हल्की रखी जाए, सुबह सूर्य का प्रकाश इस दिशा से घर में प्रवेश करे, तो वही व्यक्ति सम्मान पाता है, निर्णय क्षमता मजबूत होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। उपाय के रूप में पूर्व दिशा में रोज सुबह दीपक जलाना, पानी का कलश या तांबे का पात्र रखना और सूर्योदय के समय कुछ क्षण मौन रखना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। अब आते हैं पश्चिम दिशा पर। पश्चिम दिशा कर्म और धन से जुड़ी होती है। जब इस दिशा में अव्यवस्था होती है, कबाड़ जमा रहता है या लगातार नमी और भारीपन रहता है, तो व्यक्ति चाहे जितना कमा ले, पैसा हाथ में टिकता नहीं। अचानक खर्चे, नुकसान, धोखे और कर्ज की स्थिति बनने लगती है। लेकिन जब पश्चिम दिशा संतुलित होती है, मजबूत और स्थिर रहती है, तो वही व्यक्ति धीरे धीरे आर्थिक रूप से सुरक्षित होने लगता है। उपाय के रूप में पश्चिम दिशा में भारी लेकिन साफ वस्तुएं रखना, पीले या मिट्टी के रंग का प्रयोग करना और अनावश्यक टूटे सामान को हटाना लाभ देता है। अब बात करते हैं उत्तर दिशा की, जो सबसे संवेदनशील मानी जाती है। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, अवसर और प्रगति की दिशा है। अगर उत्तर दिशा अवरुद्ध है, बंद है, गंदी है या वहां पानी लीक हो रहा है, तो व्यक्ति को मौके मिलते हुए भी हाथ से निकल जाते हैं। नौकरी में रुकावट, व्यापार में नुकसान और मानसिक तनाव बढ़ता है। लेकिन जब उत्तर दिशा खुली, साफ और हल्की होती है, तो जीवन में नए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। उपाय के रूप में उत्तर दिशा में साफ पानी का पात्र, हरा पौधा या हल्का रंग रखना और रोज कृतज्ञता भाव से धन्यवाद कहना चमत्कारी असर दिखाता है। अब सबसे ज्यादा चेतावनी वाली दिशा, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को लोग अक्सर गलत समझते हैं। अगर यह दिशा नकारात्मक हो जाए तो घर में बीमारी, डर, अनिद्रा, आपसी झगड़े और अचानक बड़े नुकसान देखने को मिलते हैं। बिना कारण मन घबराने लगता है, घर में शांति नहीं रहती। लेकिन सही संतुलन होने पर यही दक्षिण दिशा सुरक्षा कवच बन जाती है। उपाय के रूप में दक्षिण दिशा में लाल या भूरे रंग का प्रयोग, मजबूत दीवारें और कभी भी पानी या टूटी वस्तुएं न रखना चाहिए। अब समझिए सबसे बड़ी बात, दिशाओं का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन जब दिखता है तब इंसान समझ नहीं पाता कि सब कुछ अचानक क्यों बिगड़ गया। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, दिशाओं की चेतावनी को समय रहते सुन लो, वरना परिणाम खुद चेतावनी बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेहनत का फल मिले, धन रुके, स्वास्थ्य सुधरे और घर में शांति बनी रहे, तो आज से ही चारों दिशाओं का सम्मान करना शुरू कर दीजिए। अब जरा ध्यान से समझिए, चारों दिशाओं का असर सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रभाव मन, शरीर और भाग्य तीनों पर पड़ता है। कई बार इंसान कहता है कि सब ठीक है, फिर भी मन भारी रहता है।
इसका कारण दिशाओं में जमा हुई अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो धीरे धीरे आत्मबल को खा जाती है। जब पूर्व दिशा कमजोर होती है तो व्यक्ति सही और गलत का फर्क समझते हुए भी गलत निर्णय लेने लगता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, पता नहीं क्यों दिमाग काम ही नहीं करता। यह संकेत है कि सूर्य तत्व असंतुलित है। ऐसे में उपाय केवल बाहरी नहीं, आंतरिक सुधार भी जरूरी होता है। रोज सुबह उठकर पूर्व की ओर मुख करके 3 गहरी सांस लेना और मन में यह भावना लाना कि मेरे जीवन में स्पष्टता और सम्मान बढ़ रहा है। यह छोटा सा उपाय भी धीरे धीरे चमत्कार दिखाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके जीवन में धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं। यह साफ संकेत है कि पश्चिम और उत्तर दिशा में टकराव है। जब इन दोनों दिशाओं की ऊर्जा आपस में उलझ जाती है तो कमाई और बचत एक साथ नहीं चल पाती। ऐसे लोग अक्सर अचानक बड़े खर्चों में फंस जाते हैं। कभी बीमारी, कभी कोर्ट कचहरी, कभी रिश्तों की वजह से नुकसान। चेतावनी यह है कि अगर समय रहते संतुलन नहीं किया गया तो कर्ज की जड़ें बहुत गहरी हो जाती है। अब समझिए एक बहुत गहरी बात, दक्षिण दिशा केवल मृत्यु या डर की दिशा नहीं है, बल्कि यह नियंत्रण और स्थिरता की दिशा है। जब दक्षिण दिशा सही होती है तो जीवन में अचानक आने वाले संकट भी इंसान को तोड़ नहीं पाते। लेकिन जब यही दिशा दूषित हो जाए तो डर बिना कारण पैदा होता है, नींद उड़ जाती है और इंसान छोटी छोटी बातों पर टूटने लगता है। यह वही स्थिति होती है जहां लोग कहते हैं सब होते हुए भी शांति नहीं है। अब मैं आपको एक गुप्त चेतावनी संकेत बता रहा हूं जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। अगर आपके घर में बार बार चीजें गिरती है, बिना कारण टूटती है या एक ही जगह बार बार चोट लगती है तो समझ लीजिए किसी न किसी दिशा में ऊर्जा का प्रवाह उल्टा हो चुका है। यह संकेत अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब आते हैं संरक्षण उपाय पर। हर शुक्रवार या सोमवार घर के बीच में खड़े होकर चारों दिशाओं की ओर मन ही मन धन्यवाद दे। यह सुनने में साधारण लगता है लेकिन ऊर्जा के स्तर पर यह बहुत शक्तिशाली क्रिया है। इसके साथ साथ घर में रोज सुबह और शाम कम से कम एक बार घंटी या शंख की ध्वनि होनी चाहिए ताकि रुकी हुई नकारात्मकता बाहर निकल सके। याद रखिए, दिशाएं तब तक शांत रहती है जब तक आप उन्हें सम्मान देते हैं, लेकिन जब उपेक्षा होती है तो वही दिशाएं जीवन को आईना दिखाने लगती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक ही घर में रहने वाले लोग भी अलग अलग तरह की परेशानियों से क्यों जूझते हैं? क्योंकि हर व्यक्ति का उठना बैठना, सोना जागना अलग दिशा ऊर्जा से जुड़ा होता है। इसलिए उपाय भी सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर सुरक्षा कवच बने, आपकी मेहनत व्यर्थ न जाए और आपकी आने वाली पीढ़ी भी स्थिर जीवन जिए, तो इस ज्ञान को हल्के में मत लीजिए। यह कोई डराने की बात नहीं है, यह समय रहते संभल जाने की चेतावनी है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई समझिए, दिशाएं केवल दीवारों और कमरों तक सीमित नहीं होती, वे आपके विचारों, निर्णयों और कर्मों से भी जुड़ी होती है। कई बार घर बिल्कुल ठीक होता है, फिर भी जीवन उलझा रहता है। इसका कारण होता है व्यक्ति स्वयं किस दिशा की ऊर्जा में ज्यादा समय बिता रहा है। जो व्यक्ति लगातार गलत दिशा में बैठकर काम करता है, उसी दिशा की नकारात्मकता को अपने भीतर उतार लेता है। यही वजह है कि कुछ लोग दिन भर मेहनत करने के बाद भी थके हुए, चिड़चिड़े और निराश रहते हैं। अब मैं आपको चारों दिशाओं के गुप्त नुकसान संकेत बता रहा हूं। इन संकेतों को पहचान लिया तो समय रहते बचाव संभव है। अगर पूर्व दिशा दोष बढ़ रहा हो तो बार बार आत्मसम्मान को ठेस लगती है, सीनियर या बड़े लोग बिना कारण डांटते हैं, आंखों और सिर में भारीपन रहने लगता है, यह चेतावनी है कि सूर्य तत्व कमजोर हो रहा है। अगर पश्चिम दिशा दोष सक्रिय हो जाए तो कमाई के साथ साथ खर्च भी बढ़ता है, पैसे को लेकर परिवार में तनाव बढ़ता है और भविष्य को लेकर डर सताने लगता है। यह संकेत है कि कर्म का फल रुक रहा है। अगर उत्तर दिशा दोष बिगड़ जाए तो अवसर पास आकर निकल जाते हैं, कागजी काम अटकते हैं और बार बार थोड़ा रह गया वाली स्थिति बनती है। यह चेतावनी है कि कुबेर की कृपा रुक रही है। और अगर दक्षिण दिशा दोष गहराने लगे तो घर में अचानक झगड़े, रात में डरावने सपने, बिना कारण घबराहट और बार बार बीमार पड़ना शुरू हो जाता है। यह सबसे गंभीर चेतावनी मानी जाती है।
अब आते हैं शुद्धि और सुरक्षा उपायों पर। ये उपाय सरल है, लेकिन निरंतर किए जाए तो गहरा असर दिखाते हैं। सबसे पहले सामूहिक उपाय। हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे घर की सफाई के बाद एक दिया जलाकर चारों दिशाओं की ओर यह भाव रखें, हम अनजाने में हुई भूलों के लिए क्षमा चाहते हैं और अपने जीवन में संतुलन और शांति का स्वागत करते हैं। यह भाव दिशाओं को शांत करता है। अब व्यक्तिगत उपाय। सुबह उठकर यह ध्यान रखें कि पूर्व दिशा की ओर मुख करके दिन की शुरुआत करें। उत्तर दिशा में बैठकर महत्वपूर्ण फैसले लें और दक्षिण दिशा में कभी भी अव्यवस्था न रखें। छोटे छोटे नियम बड़ी समस्याओं को रोक देते हैं। अब एक अंतिम चेतावनी, जिसे अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं। जब जीवन लगातार संकेत दे रहा हो, जब हर रास्ता बंद सा लगने लगे और मन अंदर से कहे कुछ तो गलत है, तो समझ लीजिए यह भाग्य नहीं, यह दिशाओं की पुकार है। शास्त्र कहते हैं, जो समय रहते संतुलन समझ लेता है उसे बड़े कष्ट नहीं झेलने पड़ते, और जो चेतावनी को मजाक समझता है उसे जीवन खुद सबक सिखाता है। आज अगर आपने यह ज्ञान सुना है तो यह संयोग नहीं है, यह संकेत है कि अभी भी समय बाकी है। दिशाओं का सबसे बड़ा असर तब शुरू होता है जब इंसान उन्हीं दिशाओं में बैठकर, खाकर और सोचकर अपनी ऊर्जा को रोजाना दिशा देता है। बहुत लोग कहते हैं घर तो ठीक है, लेकिन यह नहीं समझते कि गलत दिशा में बैठना भी जीवन को गलत दिशा में मोड़ देता है। सबसे पहले बात करते हैं बैठने की दिशा की। इंसान दिन का ज्यादातर समय बैठकर ही बिताता है, काम करते हुए, सोचते हुए, मोबाइल चलाते हुए, बातें करते हुए। अगर आप गलत दिशा में बैठते हैं तो वही दिशा आपकी सोच पर हावी हो जाती है। जो व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके बैठता है उसके भीतर धीरे धीरे स्पष्टता आती है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, आत्मविश्वास मजबूत होता है और मन भटकता नहीं। यही कारण है कि पढ़ाई, ध्यान, योजना बनाने और महत्वपूर्ण सोच के लिए पूर्व दिशा सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर पूर्व की ओर बैठकर काम किया जाए तो नुकसान कम और लाभ ज्यादा मिलने लगता है। अब उत्तर दिशा में बैठने की बात समझिए। उत्तर दिशा प्रगति और अवसरों की दिशा है। जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठकर काम करता है तो उसके विचार व्यावहारिक होते हैं, मौके समय पर दिखाई देने लगते हैं और आर्थिक निर्णय बेहतर होने लगते हैं। ऑफिस में, दुकान पर या घर में अगर संभव हो तो उत्तरमुखी बैठना धन और स्थिरता के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अब आती है पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा में बैठना बहुत सोच समझकर करना चाहिए। यह दिशा कर्म की है, लेकिन अगर व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर हो और पश्चिम मुखी बैठता हो तो वह अतीत में उलझा रहता है, बार बार पुरानी गलतियां याद करता है और आगे बढ़ने में डर महसूस करता है। हालांकि जिन लोगों का काम मेहनत, निर्माण या स्थायित्व से जुड़ा हो, उनके लिए सही संतुलन के साथ पश्चिम मुखी बैठना नुकसानदायक नहीं होता। अब सबसे ज्यादा चेतावनी वाली दिशा दक्षिण। दक्षिण की ओर मुख करके बैठना सामान्यतः टालना चाहिए, खासकर तब जब आप खाना खा रहे हो, पढ़ रहे हो या महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हो। दक्षिण मुखी बैठने से व्यक्ति के भीतर चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी और अस्थिरता बढ़ती है। लंबे समय तक ऐसा करने से मानसिक थकान और नकारात्मक सोच घर कर लेती है। अब समझिए खाना खाने की दिशा। खाना केवल पेट भरने की क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा ग्रहण करने की प्रक्रिया है। अगर आप गलत दिशा में खाना खाते हैं तो वही भोजन भी शरीर में जाकर सही असर नहीं करता। सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है पूर्व या उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करना। पूर्व मुखी होकर खाने से भोजन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा देता है, पाचन ठीक रहता है और मन शांत रहता है। उत्तर मुखी होकर खाने से भोजन से प्राप्त ऊर्जा सीधे प्रगति और शक्ति में बदलती है। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खाना खाता है तो धीरे धीरे उसका पाचन कमजोर होने लगता है, भोजन भारी लगता है और कई बार बिना कारण आलस्य और चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। यह छोटी सी आदत लंबे समय में बड़ी परेशानी बन सकती है। अब बात करते हैं सोने की दिशा की, जिसे लोग सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। सोते समय शरीर पूरी तरह ऊर्जा के प्रभाव में होता है। अगर आप गलत दिशा में सोते हैं तो नींद पूरी होने के बाद भी थकान बनी रहती है। सबसे सुरक्षित और लाभकारी माना जाता है दक्षिण की ओर सिर रखकर सोना। इससे नींद गहरी आती है, शरीर स्थिर रहता है और मन शांत होता है।
पूर्व की ओर सिर रखकर सोना भी ठीक माना जाता है, खासकर विद्यार्थियों और मानसिक कार्य करने वालों के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर सिर रखकर सोता है तो यह बहुत गंभीर चेतावनी मानी जाती है। ऐसे में नींद टूट टूट कर आती है, डरावने सपने आ सकते हैं और सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता है। लंबे समय तक ऐसा करने से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। अब पूजा और ध्यान की दिशा समझिए। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करना सबसे श्रेष्ठ होता है। पूर्व दिशा देव ऊर्जा को सक्रिय करती है और उत्तर दिशा साधना को स्थिर करती है। दक्षिण की ओर मुख करके पूजा करना सामान्यतः टालना चाहिए जब तक विशेष विधि न हो। अब समझिए एक बहुत गहरी चेतावनी। अगर घर के सभी सदस्य अलग अलग दिशाओं में बैठकर खाते, सोते और काम करते हैं तो घर में ऊर्जा का टकराव शुरू हो जाता है। यही कारण है कि बिना कारण घर में बहस, असहमति और अशांति बढ़ने लगती है। इसलिए उपाय केवल दीवारों का नहीं, दिनचर्या का सुधार भी है। जब बैठना, खाना और सोना सही दिशा में होने लगता है तो बिना किसी बड़े उपाय के भी जीवन में सुधार दिखने लगता है। याद रखिए, दिशाएं आपको सजा नहीं देती, वे केवल वही लौटाती है जो आप रोज उन्हें देते हैं। अगर आपने अब तक इस ज्ञान को हल्के में लिया था तो आज से सावधान हो जाइए, क्योंकि छोटी छोटी दिशा संबंधी गलतियां धीरे धीरे बड़ा नुकसान बन जाती है। और इसी चेतावनी और मार्गदर्शन के साथ मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें ताकि यह सही दिशा का ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसका जीवन अभी भटका हुआ है। फोल्डेड हैंड्स। घर का हर कमरा केवल ईंट सीमेंट नहीं होता, वह किसी न किसी दिशा की ऊर्जा का केंद्र होता है। जब कमरे का उपयोग उसकी सही दिशा के अनुसार होता है तब जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। और जब यही संतुलन बिगड़ता है तब बिना वजह समस्याएं जन्म लेती है। सबसे पहले बात करते हैं पढ़ाई और सोचने की दिशा की। जो विद्यार्थी या व्यक्ति पढ़ते समय पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठता है उसकी याददाश्त धीरे धीरे तेज होने लगती है। ध्यान भटकता नहीं, विषय समझ में आने लगता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन अगर कोई बच्चा या युवा दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ता है तो पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मन बार बार भटकता है और पढ़ाई बोझ लगने लगती है। यह कोई संयोग नहीं, यह दिशा दोष का संकेत है। अब रसोई की दिशा समझिए, क्योंकि यहीं से पूरे घर की ऊर्जा बनती है। अगर खाना बनाने वाला व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके खाना बनाता है तो भोजन में सकारात्मक ऊर्जा समाहित होती है। ऐसा भोजन शरीर को पोषण के साथ शांति भी देता है। लेकिन अगर रसोई में खाना बनाते समय चेहरा दक्षिण की ओर हो तो वही भोजन भारी, आलस्य देने वाला और कई बार स्वास्थ्य समस्याओं की जड़ बन सकता है। यही कारण है कि कई घरों में अच्छा खाना होने के बावजूद लोग हमेशा थकेत के रहते हैं। अब बात करते हैं बैठक या लिविंग रूम की। यह वह जगह है जहां बातचीत होती है, निर्णय होते हैं और रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। अगर घर के मुखिया की बैठने की जगह ऐसी हो कि वह पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठे तो उसकी बातों में वजन आता है, परिवार उसकी सुनता है और निर्णय सही दिशा में जाते हैं। लेकिन अगर वही व्यक्ति दक्षिण मुखी बैठता है तो उसकी बातों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोग विरोध करने लगते हैं और घर में तनाव बढ़ता है। अब समझिए सोने के कमरे की चेतावनी। सोते समय शरीर सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर से रखकर सोता है तो यह बहुत गंभीर संकेत है। ऐसे लोगों को नींद पूरी नहीं मिलती, सपने डरावने आते हैं, सुबह उठते ही भारीपन और बेचैनी रहती है। लंबे समय में यह मानसिक तनाव और रक्तचाप जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है। सबसे सुरक्षित माना गया है दक्षिण की ओर सिर रखकर सोना। इससे शरीर की ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा से संतुलित रहती है। पूर्व की ओर सिर रखकर सोना भी ज्ञान और मानसिक शांति के लिए ठीक माना गया है, खासकर विद्यार्थियों के लिए। अब तिजोरी और पैसे रखने की दिशा समझिए। अगर धन उत्तर दिशा में रखा जाए और तिजोरी का मुंह उत्तर या पूर्व की ओर खुले तो पैसा रुकता है, बचत बढ़ती है और अनावश्यक खर्च कम होते हैं। लेकिन अगर पैसा दक्षिण या पश्चिम में अव्यवस्थित पड़ा हो तो कमाई चाहे जितनी हो, हाथ खाली ही रहता है। अब एक बहुत जरूरी विषय, बाथरूम और शौचालय की दिशा। अगर यह स्थान गलत दिशा में या गंदगी के साथ हो तो पूरा घर प्रभावित होता है।
उत्तर पूर्व दिशा में गंदगी या पानी का रिसाव मानसिक अशांति और आर्थिक रुकावट का बड़ा कारण बनता है। ऐसे में व्यक्ति बिना कारण बेचैन रहता है और काम बिगड़ते चले जाते हैं। अब समझिए घर के दरवाजे और आने जाने की दिशा। जिस घर में लोग बार बार ठोकर खाते हैं, दरवाजे अटकते हैं या आवाज करते हैं, वह संकेत देता है कि ऊर्जा का प्रवेश बाधित है। दरवाजे का सहज खुलना बंद होना भी जीवन के रास्ते सहज बनाता है। अब एक बहुत गहरी चेतावनी सुनिए। अगर घर में बार बार चीजें गिरे, शीशे टूटे, बिना कारण चोट लगे या एक ही जगह समस्या दोहराई जाए, तो यह स्पष्ट संकेत है कि दिशाओं की अनदेखी हो रही है। यह समय है संभल जाने का, न कि डरने का। अब अंतिम लेकिन सबसे शक्तिशाली उपाय। हर सुबह उठकर कुछ क्षण स्थिर खड़े होकर चारों दिशाओं की ओर मन में यह भावना रखें, मैं अपने जीवन की हर दिशा को सम्मान देता हूं और संतुलन स्वीकार करता हूं। यह शब्द नहीं, यह ऊर्जा है। याद रखिए, जो इंसान दिशाओं के साथ चलना सीख लेता है, उसे जीवन कभी टकराने नहीं देता, और जो दिशाओं को नजरअंदाज करता है, उसे जीवन बार बार रोक कर समझाता है। घर में हर व्यक्ति की उम्र, स्थिति और जिम्मेदारी अलग होती है, इसलिए हर किसी के लिए दिशा का असर भी अलग अलग होता है। यही वजह है कि एक ही घर में कोई आगे बढ़ रहा होता है और कोई टूट रहा होता है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की दिशा की। बच्चे बहुत जल्दी दिशा की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। अगर बच्चा गलत दिशा में बैठकर पढ़ता है या गलत दिशा में सोता है, तो उसका असर सीधा उसकी एकाग्रता और व्यवहार पर पड़ता है। जो बच्चे पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पढ़ते हैं, वे जल्दी समझते हैं, सवाल पूछते हैं और आत्मविश्वास से भरपूर रहते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके पढ़ता है, तो पढ़ाई बोझ लगने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है और माता पिता से बहस होने लगती है। बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित नींद की दिशा मानी जाती है पूर्व या दक्षिण की ओर सिर रखकर सोना। अगर बच्चा उत्तर की ओर सिर रखकर सोता है, तो रात में डरना, नींद में बोलना या बार बार उठ जाना आम हो जाता है। यह संकेत है कि दिशा बदलना जरूरी है। अब बात करते हैं बुजुर्गों की दिशा की। बुजुर्गों का शरीर और मन दोनों संवेदनशील होते हैं। अगर बुजुर्ग व्यक्ति दक्षिण की ओर सिर रखकर और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठते हैं, तो उनका स्वास्थ्य स्थिर रहता है और मन शांत रहता है। गलत दिशा में बैठना या सोना बुजुर्गों में जल्दी थकान, चिड़चिड़ापन और असहजता बढ़ा देता है। अब समझिए बीमार व्यक्ति के लिए दिशा की चेतावनी। बीमार व्यक्ति को कभी भी दक्षिण या उत्तर पूर्व में अव्यवस्था के बीच नहीं रखना चाहिए। बीमारी के समय व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके बैठना और दक्षिण की ओर सिर रखकर सोना धीरे धीरे रिकवरी में मदद करता है। गलत दिशा में रखा गया रोगी देर से ठीक होता है, चाहे इलाज सही क्यों न हो। अब आते हैं व्यापार और दुकान की दिशा पर। यहाँ सबसे छोटी गलती सबसे बड़ा नुकसान करा सकती है। दुकानदार अगर उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके बैठता है, तो ग्राहक टिकते हैं, बातचीत सहज होती है और सौदे लाभकारी होते हैं। लेकिन अगर दुकानदार दक्षिण की ओर मुख करके बैठता है, तो बहस, उधारी और नुकसान बढ़ता है। कैश बॉक्स या गल्ला हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए और उसका मुंह उत्तर या पूर्व की ओर खुले। अगर पैसा दक्षिण में बंद हो जाए, तो वही पैसा निकलता ही रहता है। अब बात करते हैं ऑफिस और नौकरी की। जो लोग ऑफिस में उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके काम करते हैं, उनकी बात सुनी जाती है, प्रमोशन के मौके बनते हैं और काम में रुकावट कम होती है। दक्षिण मुखी बैठना ऑफिस राजनीति और मानसिक तनाव को बढ़ाता है। अब समझिए मंदिर और पूजा स्थान की दिशा। घर का मंदिर हमेशा साफ, हल्का और शांत जगह पर होना चाहिए। पूजा करते समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना श्रेष्ठ माना गया है। गलत दिशा में पूजा करने से मन भटकता है और साधना में स्थिरता नहीं आती। अब एक बहुत गहरी और अंतिम चेतावनी सुनिए। अगर आपने सब कुछ जानने के बाद भी दिशा सुधार नहीं किया, तो समस्याएं धीरे धीरे बढ़ेंगी, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि गलती कहाँ है। दिशाएं कभी तुरंत दंड नहीं देती, वे समय देती है, और जब समय खत्म होता है, तब जीवन खुद सख्ती से समझाता है। इसलिए आज अगर यह ज्ञान आपके सामने आया है, तो यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह संकेत है। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। दिशाओं को डर से नहीं, सम्मान से ठीक किया जाता है। जब सम्मान आता है, तो संतुलन अपने आप लौट आता है।
बहुत लोग पूछते हैं कि हम तो सही दिशा में बैठते हैं, फिर भी काम क्यों नहीं बनता। इसका कारण यह होता है कि दिशा केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। अगर शरीर सही दिशा में है लेकिन मन उलझा हुआ है तो ऊर्जा पूरी तरह काम नहीं करती। इसलिए सबसे पहले जरूरी है सुबह की दिशा। जिस दिशा में आप दिन की शुरुआत करते हैं वही दिशा पूरे दिन की मानसिक स्थिति तय करती है। सुबह उठते ही अगर व्यक्ति पूर्व की ओर मुख करके कुछ क्षण शांत बैठ जाए, आंखें बंद करे और गहरी सांस ले, तो उसका मन पूरे दिन स्थिर रहता है। जो लोग सुबह उठते ही मोबाइल लेकर दक्षिण या पश्चिम की ओर बैठ जाते हैं, उनका दिन अक्सर भारी और उलझा हुआ जाता है। अब बात करते हैं फोन पर बात करने की दिशा की, जिसे लोग बिल्कुल नहीं मानते। अगर आप महत्वपूर्ण कॉल, पैसे की बात या फैसला उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके करते हैं तो बातचीत सकारात्मक रहती है। लेकिन अगर वही बात दक्षिण की ओर मुख करके होती है तो गलतफहमी, बहस या बात बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यह छोटी आदत कई रिश्तों और सौदों को बिगाड़ देती है। अब समझिए खाने से पहले और खाने के बाद की दिशा। खाने से पहले अगर व्यक्ति कुछ क्षण पूर्व की ओर मुख करके शांत खड़ा हो जाए तो भोजन शरीर को जल्दी स्वीकार होता है। खाने के बाद तुरंत दक्षिण या पश्चिम की ओर लेटना आलस्य और पाचन गड़बड़ी को जन्म देता है। इसलिए भोजन के बाद कुछ देर बैठना हो तो उत्तर या पूर्व की ओर बैठना अधिक लाभकारी होता है। अब बात करते हैं नहाने की दिशा की। नहाते समय शरीर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। अगर स्नान के बाद व्यक्ति पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके कुछ पल खड़ा हो जाए तो मन हल्का और साफ महसूस होता है। गलत दिशा में तुरंत बैठ जाना या लेटना थकान बढ़ा देता है। अब एक बहुत जरूरी विषय, सोचने और चिंता करने की दिशा। जब इंसान चिंता में होता है तो वह अनजाने में किसी एक दिशा में टिक जाता है। अगर चिंता करते समय आप दक्षिण या पश्चिम की ओर लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो वही चिंता भारी होती चली जाती है। लेकिन अगर मन भारी हो तो जानबूझकर पूर्व या उत्तर की ओर बैठ जाइए। धीरे धीरे विचार हल्के होने लगते हैं। यह अनुभव से निकला हुआ सत्य है। अब समझिए झगड़े और बहस की दिशा। अगर घर में दो लोग आमने सामने बैठकर झगड़ रहे हो और दोनों का मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर हो तो बात जल्दी बिगड़ती है। लेकिन अगर बातचीत उत्तर या पूर्व की ओर बैठकर की जाए तो समाधान निकलने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, ठीक से बैठकर बात करो। अब बात करते हैं मेहमानों की दिशा की। घर में आने वाले मेहमान अगर लंबे समय तक दक्षिण दिशा में बैठते हैं तो घर की ऊर्जा भारी होने लगती है। लेकिन अगर मेहमानों को उत्तर या पूर्व की ओर बैठाया जाए तो बातचीत मधुर रहती है और घर में हल्कापन बना रहता है। अब एक बहुत गुप्त चेतावनी सुनिए। अगर किसी घर में बार बार बाहर जाने का मन करे, घर में टिकने का मन न लगे या घर आते ही मन भारी हो जाए तो समझ लीजिए बैठने, खाने और सोने की दिशा में लगातार गलती हो रही है। यह संकेत बहुत साफ होता है, बस लोग समझ नहीं पाते। अब सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली दैनिक उपाय। दिन में एक बार, चाहे सुबह या शाम, चारों दिशाओं की ओर धीरे धीरे घूमकर मन में यह भावना रखें, मैं अपने जीवन की हर दिशा को संतुलित करता हूँ। यह कोई मंत्र नहीं, यह दिशा सुधार का संकल्प है। याद रखिए, दिशाएं भाग्य नहीं बदलती, वे आपको सही दिशा में चलने में मदद करती है। और जो इंसान सही दिशा में चलना सीख लेता है उसे जीवन में ज्यादा टकराव नहीं झेलना पड़ता। अब भी समय है, आज से बैठने की दिशा बदलिए, खाने की दिशा सुधरिए, सोने की दिशा संभालिए और देखिए कैसे बिना किसी बड़े उपाय के जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगता है। दिशाओं का असर केवल घर के अंदर नहीं, घर से बाहर निकलते ही शुरू हो जाता है। बहुत लोग कहते हैं कि घर में तो सब ठीक है, फिर भी बाहर काम बिगड़ जाता है। इसका कारण होता है निकलने, चलने और यात्रा करने की दिशा। जब भी आप किसी जरूरी काम के लिए घर से निकले, कोशिश कीजिए कि पहला कदम पूर्व या उत्तर दिशा की ओर पड़े। यह छोटा सा संकेत पूरे दिन की ऊर्जा तय कर देता है। जो लोग रोज दक्षिण या पश्चिम की ओर निकलते हैं, उन्हें बार बार अटकाव, देरी और निराशा का सामना करना पड़ता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह ऊर्जा की दिशा का व्यवहारिक नियम है। अब बात करते हैं नया काम शुरू करने की दिशा की। जब भी कोई नया कार्य शुरू किया जाए, चाहे नौकरी, व्यापार, पढ़ाई या कोई योजना, उस समय व्यक्ति का मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए।
ऐसा करने से काम की नींव मजबूत पड़ती है। लेकिन अगर शुरुआत ही दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके हो तो काम में बार बार रुकावटें आती है और मन जल्दी हार मानने लगता है। अब समझिए कर्ज लेने और पैसे देने की दिशा। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हैं और आपका मुख दक्षिण की ओर है तो वह पैसा लौटने में देर करता है या लौटता ही नहीं। पैसे देते समय उत्तर या पूर्व की ओर मुख रखना बेहतर माना गया है। और जब पैसे लेने हो तो कोशिश करें कि सामने वाला दक्षिण या पश्चिम की ओर न बैठा हो, वरना बात उलझ सकती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, खाने पीने की छोटी आदतें। पानी पीते समय भी दिशा असर करती है। अगर पानी पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके पिया जाए तो शरीर उसे जल्दी स्वीकार करता है। दक्षिण की ओर मुख करके पानी पीने से कई बार भारीपन और सुस्ती महसूस होती है। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं पानी पीकर भी प्यास नहीं बुझती। अब बात करते हैं सोच और निर्णय की दिशा की। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो उस समय व्यक्ति को उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके शांत बैठना चाहिए। दक्षिण या पश्चिम की ओर मुख करके लिया गया निर्णय अक्सर जल्दबाजी या डर पर आधारित होता है। बाद में वही निर्णय बोझ बन जाता है। अब समझिए गुस्से और भावनाओं की दिशा। अगर आप गुस्से में हैं और दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं तो गुस्सा जल्दी बढ़ता है। लेकिन अगर गुस्सा आने पर आप जानबूझकर पूर्व या उत्तर की ओर बैठ जाते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। यह उपाय तुरंत असर दिखाता है। अब एक गुप्त चेतावनी संकेत सुनिए। अगर किसी व्यक्ति को बार बार गलत लोगों पर भरोसा हो रहा हो या सही समय पर सही फैसला नहीं हो पा रहा हो तो समझ लीजिए वह गलत दिशा में बैठकर सोच रहा है। यह गलती धीरे धीरे जीवन की दिशा बदल देती है। अब आते हैं रात के समय की दिशा पर। रात को सोने से पहले अगर व्यक्ति कुछ देर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाए तो नींद गहरी आती है। सोने से ठीक पहले दक्षिण या पश्चिम की ओर बैठकर मोबाइल चलाना मन को अशांत करता है और नींद तोड़ता है। यही कारण है कि आजकल लोगों को नींद नहीं आती। अब समझिए घर में हंसी खुशी की दिशा। जिस घर में लोग अक्सर उत्तर या पूर्व दिशा में बैठकर हंसते बोलते हैं वहाँ वातावरण हल्का रहता है। लेकिन अगर सारी बातचीत दक्षिण या पश्चिम में सिमट जाए तो बिना कारण गंभीरता और चुप्पी बढ़ने लगती है। अब एक बहुत बड़ी सच्चाई, दिशाएं आपको रोकती नहीं है, वे बस संकेत देती है। संकेत समझ लिया तो रास्ता खुल जाता है और अनदेखा किया तो वही रास्ता भारी हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है जीवन की दिशा बदलनी हो तो पहले बैठने, खाने और सोचने की दिशा बदलो। अब भी अगर आप सोच रहे हैं कि इतनी छोटी बातों से क्या फर्क पड़ेगा तो यही सबसे बड़ी भूल है। जीवन बड़ी नहीं, छोटी छोटी गलतियों से बिगड़ता है। इसी चेतावनी और मार्गदर्शन के साथ मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आज किसी की दिशा सुधर जाए।